सुप्रभात बच्चे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से होंगे। मैं कुशल हूँ और सदैव आपकी कुशलता की कामना करता हूँ। वर्ग 8 विषय हिंदी पाठ 14 लेकर आपके पास उपस्थित हूँ। वीडियो के पहले भाग में कहानी है मेरे मास्टर साहब, जिसके लेखक चंद्रगुप्त विद्यालंकर हैं। विद्यालंकार। गुरु शिष्य परंपरा संपूर्ण विश्व में और भारत में अगर हम इसकी तुलना करें तो भारत में गुरु शिष्य परंपरा बहुत पहले से और वर्तमान में भी देखे जाते हैं। पाठ का उद्देश्य है, इन्हें हम समझते हैं, व्यक्ति की उम्र धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, परंतु बचपन की स्मृतियां हमेशा जीवंत बनी रहती है। हम बचपन में जो समय बिताते हैं, जो घटनाएं घटती है, उन्हें वो हमारे अंदर हमेशा के लिए रहते हैं। बस भले ही खाली समय मिलते हैं और हम उन्हें याद कर आनंदित होते हैं। बचपन की बातों में कुछ करवापन भले ही हो, परंतु बाद में इसकी स्मृतियां अच्छी लगने लगती है। उस समय हम परेशान होते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे सब कुछ हम उन बातों को सोचकर आनंदित होते हैं। अध्यापक की डांट डपट, सहपाठियों द्वारा की गई छेड़छाड़ बाद में सहज प्रतीत होने लगती हैं। उस समय परेशानी होती है, बाद में उतना कष्टदायक नहीं होता है। बाद में यह भी पता चलता है कि अध्यापक बच्चों का हमेशा हित सोचते हैं। उनके द्वारा की गई शक्ति में बच्चों के भविष्य का सुखद कल्पना होती है। शिक्षक अगर हमें बचपन के दिनों में डांट डपट करते हैं, थोड़े आप कह सकते हैं कि कठिन तरीके से पेश आते हैं, करवापन से बोलते हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर अच्छे गुणों को भरने के लिए वो ऐसा करते हैं। पाठ परिचय। चंद्रगुप्त विद्यालंकार की यह एक प्रसिद्ध कहानी है। इसमें अध्यापक एवं छात्रों के बीच संबंधों का वर्णन किया गया है। कहानीकार बताना चाहते हैं कि हम चाहे कितने भी बड़े आदमी क्यों न बन जाएं, हमें अपने अध्यापकों का उपकार कभी नहीं भूलना चाहिए, कारण हम बड़े आदमी उन्हीं की कृपा से बनते हैं। वास्तव में यह हमारे जीवन को बनाने संवारने वाले होते हैं। हेडमास्टर बनने के बाद भी लेखक अपने बचपन के प्रति हमेशा प्रेम और आदर का भाव रखते हैं। कहानी शुरू होती है कि चंद्रगुप्त विद्यालंकार जो हैं, कहानीकार जो हैं, बचपन के दिनों में सहपाठियों के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा, सहपाठियों के द्वारा उनके साथ मस्ती की जाती है, छेड़छाड़ किए जाते हैं, चिढ़ाए जाते हैं, और जो अध्यापक उनको बचाते हैं, उनके लिए करवाहट शब्दों का अगर उपयोग करते हैं तो वह भी सफलता की एक कारण होते हैं। लेखक आगे चलकर हेडमास्टर बन जाते हैं स्कूल के, फिर भी वो अपने शिक्षक के प्रति वैसा ही भाव रखते हैं जैसा उन्होंने बचपन में रखी थी। गुरु शिष्य परंपरा, अगर कम शब्दों में हम समझें इन्हें, अपने गुरु के प्रति
गुरु शिष्य परंपरा से आप सभी परिचित होंगे, सिर्फ ध्यान देने की बात है। अपने गुरु के प्रति समर्पण का भाव, समर्पण का भाव यानी जो कह रहे हैं वो सभी सही कह रहे हैं, उनकी बातों में हम विशेष अनुसंधान हम नहीं करें। बदले में शिष्य के प्रति, अपने गुरु के द्वारा शिष्य के प्रति अपने सगे बच्चों जैसा व्यवहार, जैसे वह सगे बच्चे से व्यवहार करते हैं वैसा ही व्यवहार अपने छात्रों से करना चाहिए। गुरु को, गुरु शिष्य परंपरा को स्पष्ट करता है। कम शब्दों में मेरे अपने विचार हैं। बचपन के दिनों की यादें की बात हम करें, अपने मित्रों द्वारा परेशान, मजाक किया जाना, शिक्षक के द्वारा छात्रों के मार्गदर्शन में कठोरता से पेश आना भले ही उस समय परेशानी पैदा करती है, परंतु दिन बीतने के बाद यही यादें मुग्ध कर देती है, आनंदित कर देती है। उस समय मित्र उन्हें मजाक करते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन फिर वही बात सोचकर जब हम बड़े होते हैं तो अपने स्कूल के दिनों की बातों को सोचकर हम क्या होते हैं, खुश होते हैं। लेखक द्वारा मास्टर जी को याद करना, बचपन के एक दो साथियों को का स्मरण करके उनके पैर सिहर उठा करते हैं। लेखक याद करते हैं अपने मित्रों को, उनके मित्र उनके साथ कैसा मजाक करते थे, उन बातों को याद करते हैं तो उनके पैर सिहर जाते हैं। उन सपनों में भी मास्टर साहब ऐन मौके पर पहुंचकर उनके लाडले विनायक की रक्षा करते हैं। यहाँ पर जो मास्टर साहब थे, विनायक यानी कहानीकार, उन विनायक को रक्षा करने का मतलब हुआ उन मित्रों से जो उनका मजाक करते हैं उनसे बचाते हैं। मास्टर साहब की वृद्ध छाया मूर्ति को देखकर जब मेरा भय दूर होने लगता है, ऐसा लगता है कि मास्टर साहब आ गए हैं, मुझे बचा लेंगे, उसी समय मेरी नींद उचट जाती है। उचटकर उस भयंकर होते हुए मधुर स्वप्न के बीच में भंग कर देती है। बच्चे, मैं जो कहानी कह रहा हूँ तो यह शब्द पूरी तरह ऐसा आप समझेंगे कि पूरी तरह कहानीकार के ही विचार को स्पष्ट कर रहा हूँ, समझने में सुविधा होगी। हम कहानीकार के ही शब्दों का और कहानियों का, उनकी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। लेखक बचपन के दिनों को याद कर रहे थे। बचपन के दिनों में स्कूल में लेखक के उपनाम देने की उस समय प्रथा होती है। सभी बच्चे एक दूसरे के उपनाम देते हैं, चाहे शिक्षकों के बीच में या चुपचाप। उनके अपने तरीके होते हैं, कोड होते हैं। स्कूल की छोटी जमातों में किसी लड़के का खास नाम पड़ जाना सबसे बड़ी आफत है। उस नाम को रट रट कर लड़के उनकी नाक में दम कर देते हैं। नाक में दम मुहावरे हैं, परेशान कर देना, नाक को दम कर देना। बदकिस्मती से मेरे नाम के साथ चूहा विशेषण जुड़ गया, विनायक यानी चूहा। मुझे ठीक से याद नहीं कि यह नाम किस दिमाग की उपज थी। शायद सबसे पहले मेरे गणित के मास्टर मेरी चंचलता को देखकर मुझे चूहा नाम से बुलाया था। स्कूल भर में मेरा नाम विनायक चूहा प्रसिद्ध हो गया। कुछ संबंधित प्रश्न हैं जिसकी चर्चा हम कर देना चाहें। प्रिंसिपल साहब, प्रश्न, प्रिंसिपल के किस गुण पर कॉलेज के विद्यार्थी गर्व करते थे? ये आगे की बात है। यहाँ चर्चा की गई है कि जब लेखक उस कॉलेज में प्रधानाध्यापक यानी प्रिंसिपल बनकर आए तो उनके जो गुण थे, दो बड़े गुण, अच्छे गुण थे। उनकी विद्वता, प्रिंसिपल की विद्वता और मौलिकता, दोनों गुणों पर कॉलेज के विद्यार्थी गर्व करते थे। और प्रिंसिपल यानी हेडमास्टर
वो सभी गुण अपने मास्टर साहब को स्रोत मानते हैं कि उनमें जो गुण आया वह मास्टर साहब के ही दिया हुआ है। अगले प्रश्न, बचपन में लेखक को किस नाम से पुकारा जाता था? तो बचपन में लेखक को विनायक चूहा के नाम से पुकारा जाता था। इसकी चर्चा की गई है। बचपन में लेखक को विनायक चूहा के नाम से पुकारा जाता था। मास्टर साहब किस विषय के अध्यापक थे? मास्टर साहब भूगोल विषय के अध्यापक थे। उन्होंने भूगोल विषय को इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाया कि लेखक के लिए वह जीवंत हो गया। धन्यवाद बच्चे। पहले भाग लेकर आपके पास उपस्थित हुआ था, दूसरे भाग लेकर आपके पास उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।